बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711 पदों पर वैकेंसी निकली है। आज बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, देखेंगे आज 4 अप्रैल 2025 का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन खुल करके आएगा। पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है, कब से आवेदन हो रहे हैं, 8 अप्रैल से आवेदन हो रहे हैं और 7 मई तक आवेदन करने का समय रहेगा। क्या शुल्क है, कैसे आवेदन करना है, किस विभाग में कितने पद हैं और आवेदन करने के लिए जो है वो योग्यता क्या है, ये सब जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी। देखोगे तो मैं इस नोटिफिकेशन को आपको दिखा रहा हूं। यहाँ वैसे तो सभी विभागों के नाम आप लोगों को यहाँ लिखे हुए हैं और इसके सामने जो है वो कुल रिक्त पदों की संख्या यहां देखने को मिलेगी। कुल रिक्त पद इधर देखने को मिलेंगे। फिर इनका बाइफरकेशन करके दे दिया है कि अनुसूचित जाति के कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत महिलाओं के 35% पद जो है वो रिजर्व करके रखे हुए हैं। 11 पद अगर अनुसूचित जाति के हैं तो उनमें से 11 पदों में से 4 पद जो है वो महिलाओं के हैं। इस तरह से बाइफरकेशन किया है ये वाला। आप लोग देखोगे तो कुल मिलाकर के जैसे 69 पद हैं एनाटॉमी में, निश्चेतना में 125 पद हैं, 60 पद हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो सभी विभागों के नाम तो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन ये वैकेंसी आप लोगों को अलग अलग विभागों के, बहुत सारे विभाग हैं, 25 से ज्यादा विभाग हैं जिनमें ये वैकेंसी निकली है। 25 विभाग है जिनमें वैकेंसी निकली है और पदों की संख्या हो गई है। कौन आवेदन कर सकता है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दूसरे पेज पर देखने को मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता ये है कि जिस विभाग में आप लोगों को आवेदन करना है उस विभाग की शैक्षणिक योग्यता सामने लिखी हुई है। पीजी मांगा गया है, एमडी एमएस जो है वो सामने लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखोगे तो जैसे एनाटॉमी है, एनाटॉमी में किसी को आवेदन करना है तो एमडी एमएस या डीएनबी जो है, इनमें से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और ये एक विशेष जो है वो अनुभव क्या होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में केवल डिग्री होने से काम नहीं होता। डिग्री होने के बाद जो उस विभाग में कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य होता है, तब असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एमडी एमएस डिग्री करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज में जो है, मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट के रूप में, एसआर के रूप में जो है कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ये विशेष बात है। बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं सामान्य चीजों को। तो ये रहा विभाग, ये रहा उसके सामने की डिग्री, जो कि उस डिग्री में उस विभाग की विशेष पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। उसके आधार पर आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो ये डिग्रीज रही। और इसमें एक बात ये है कि ये पे ग्रेड लेवल जो है वो लेवल जो है वो 11 है, 11वें 6600 ग्रेड पे है। ये वैकेंसी इसका ये हुआ। और आयु जो है, उम्र सीमा इसमें कही गई है कि सामान्य रूप से सामान्य वर्ग के लिए 45 वर्ष है और अनारक्षित महिलाओं के लिए 48 वर्ष है। अनारक्षित जो है पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष है और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 50 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया है। और सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 67 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ से। और नोटिफिकेशन की 1-2 बातें और विशेष हैं, वो जो कि आप लोगों को, चयन कैसे होगा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चयन का आधार क्या होगा? चयन का आधार होगा आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो एकेडमिक रिकॉर्ड, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर चयन होगा। जैसे कि आपको एमबीबीएस का जो स्कोर है, एमबीबीएस या फिर बीडीएस का जो स्कोर है, वो परसेंटेज के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। आपको ना कई पैरामीटर हैं, जैसे कि एमबीबीएस का स्कोर जो है 70% से ऊपर है तो 5 नंबर मिलेंगे, है ना। 65% से ऊपर है तो 4 है, सब 65 से 70 के बीच में है तो 60 से 65 के बीच में है तो 3 नंबर मिलेंगे। इस तरह से जो है वो अंक प्राप्त होंगे। एक तो यहाँ ये बात हुई। दूसरी बात, आपको भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के आधार पर जिस स्पेशलिटी विषय में आपने आवेदन किया है उसमें, उस केवल विषय में, देखो तो यहाँ ये अंतर है कि ऊपर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि डिग्री, पूरी डिग्री में कितना परसेंटेज है और जिस स्पेशल विषय में आवेदन कर रहे हैं उस स्पेशल विषय में कितना परसेंटेज है। तो दोनों के आधार पर आपको यहाँ पर अंक मिलेंगे, 5-5 अंक अधिकतम। फिर आगे कहा गया है कि एमडी एमएस एमडीएस आदि जो है इनमें जो अर्हता है उसके 10 अंक मिलेंगे आपको। और पीएचडी आदि जो है, पीएचडी है, डीएम है, एमसीएच है या डीएनबी है, इनके 10 अंक मिलेंगे।
और जो अनुभव है, वैसे तो केवल न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, पर अगर अधिक अनुभव भी होता है तो उसके भी 1 वर्ष के 2 अंक मिला करके अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव होने पर 10 अंक इसके पर मिलेंगे और साक्षात्कार के 6 अंक होंगे। तो इस तरह से आपको मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी, वरीयता क्रम इस तरह से देखा जाएगा। अब इसमें और जो महत्वपूर्ण बात है जानने लायक वो ये है विद्यार्थियों के यहां से जिस कैटेगरी में आप लोग आवेदन करेंगे उस कैटेगरी का एक कोड है, वो कोड जरूर ध्यान दे लीजिएगा। जनरल में करना है तो 1 कोड हुआ, अनुसूचित जाति में करना है तो 2 कोड हुआ। तो जब आप लोग आवेदन करेंगे वहां पर एक कोड फिल करना होगा, वो कोड ध्यान रखिएगा यहां से। और थोड़ा सा इसमें एक विशेष बात यह है कि क्या क्या आवेदन करते समय जो है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ये सब लिखा हुआ है। जो डॉक्टर बन रहा है सामान्य रूप से सामान्य चीजें पता ही होंगी इस तरह से, बाकी ये लिखा हुआ भी है। फिर ये भी कहा गया है कि आवेदन करने के लिए 100 रुपए का शुल्क है, 25 रुपए जो है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदि के लिए है और 100 रुपए बाकी सबके लिए है ना। सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो 25 रुपए का रखा गया है शुल्क। बहुत अधिक शुल्क नहीं है। 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक आवेदन करने की तिथि है। अभी 4 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया, 8 अप्रैल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ही आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है, यहां पर दिया हुआ है bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में जो मुख्य बातें थी वो यही थी, बाकी कोई और अधिक विशेष इस संदर्भ में आपको प्रश्न अगर है मन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो सहायता कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, प्रणाम। संस्कृत पाठशाला वेबसाइट, संस्कृत पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी बिना लिपाई पुताई के। प्रणाम।